भारत में नोटों की छपाई कैसे होती है? कड़ी सुरक्षा के बीच ये मशीनें रोजाना अरबों रुपए छापती हैं। हर नोट बारीकी से परखा जाता है। हमारे हाथों से न जाने कितने नोट गुजरते हैं। हम इसे रुपया कहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये वाकई में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? आज हम भारत की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक का दरवाजा खोलने जा रहे हैं और जानेंगे उस राज को जो हर एक नोट में बड़ी हिफाजत से छिपाया गया है। नहीं, ये कोई आम फैक्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे एक अभेद्य किला कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां देश की आर्थिक धड़कन तैयार होती है और जहां हर एक सेकंड, हर एक कदम पर अत्याधुनिक तकनीक पहरा देती है। तो फिर चलिए इस किले के अंदर चलते हैं, देखते हैं एक अकेले नोट के जन्म से लेकर हमारे बटुए तक का पूरा सफर। यकीन मानिए, इस सफर के अंत तक ये पता चल जाएगा कि क्यों हर एक नोट अपने आप में कला और विज्ञान का एक बेमिसाल नमूना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पैसा बनाता कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नोटों को जारी जरूर करता है, पर उन्हें छापता नहीं है। ये बेहद गोपनीय और हाई सिक्योरिटी वाला काम देश के 4 अलग अलग कोनों में होता है: मैसूर, साल्बोनी, नासिक और देवास। सोचिए, 4 अलग अलग किले जिनका मकसद सिर्फ एक है। और यहीं से रहस्यों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला राज वो ये है कि जिस चीज को हम सब बरसों से कागज का नोट कहते आए हैं, वो असल में कागज है ही नहीं। तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर ये कागज नहीं तो फिर आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीजें जो इसे इतना खास बना देती है कि पानी में घंटों भीगने के बाद भी ये गलता नहीं? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। ये लकड़ी या कागज की लुगदी से तो बिल्कुल नहीं बनता। पता है ये किससे बनता है? 100% कॉटन से। जी हाँ, एक खास तरह का कॉटन फाइबर जो इससे वो कमाल की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी देता है। यही वजह है कि एक नोट सालों साल चलता है, आसानी से फटता नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये अपने अंदर वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड जैसे राज छिपाने के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल है। अच्छा, तो एक बार जब ये खास कॉटन बेस तैयार हो जाता है तो इस पर बुना जाता है सुरक्षा का एक अदृश्य जाल। ऐसी कई परतें जिन्हें भेद पाना जालसाजों के लिए ख्वाब देखने जैसा है। इस जाल की पहली परत, जिससे हम सब वाकिफ हैं, वाटरमार्क। कभी किसी नोट को रोशनी की तरफ करके देखा है? जो महात्मा गांधी की हल्की सी तस्वीर उभर कर आती है ना, वही है सुरक्षा की पहली दीवार। फिर आती है दूसरी परत, सिक्योरिटी थ्रेड। नोट के बीच से गुजरती वो हरी पट्टी जो नोट को हल्का सा टेढ़ा करने पर नीले रंग की हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि यह धागा कागज के अंदर बुना गया है, ऊपर से चिपकाया नहीं गया। और यही वो चीज है जो इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन बना देती है। अब जरा महसूस करने की बात करते हैं। जब भी नोट हाथ में आता है तो महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और आरबीआई की मोहर पर एक उभार सा महसूस होता है ना? इसे कहते हैं इंटैग्लियो प्रिंटिंग। ये एक ऐसी पहचान है जिससे सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। और अब आते हैं उन राज पर जो खुली आंखों से आसानी से नहीं देखते। नोट में बेहद छोटे अक्षरों में आरबीआई और भारत लिखा होता है। साथ ही कुछ छिपी हुई आकृतियां भी होती हैं जो नोट को एक खास एंगल पर झुकाने पर ही नजर आती हैं। इन्हें कह सकते हैं सुरक्षा के सबसे गहरे और छिपे हुए राज। तो इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स को एक साथ एक ही नोट पे उतारना, ये किसी जादूगरी से कम नहीं है। ये छपाई की एक हाईटेक कला है जहां हर मशीन एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। पूरी प्रक्रिया को एक सिम्फनी की तरह समझिए। सबसे पहले ऑफसेट मशीनें नोट का बेसिक डिजाइन, मतलब उसका बैकग्राउंड तैयार करती हैं। फिर इंटैग्लियो प्रेस उन हिस्सों को छापती हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हर एक नोट को उसका अपना यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है जो उसकी पहचान है। और आखिर में होती है सबसे कड़ी अंतिम जांच, जहां यूवी लाइट और हाई स्पीड कैमरे हर एक नोट को परखते हैं। जरा सी भी चूक हुई और वो नोट तुरंत रद्द कर दिया जाता है। तो छपाई पूरी हो गई, जांच भी हो गई, लेकिन इन नोटों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ये कागज की बड़ी बड़ी शीट्स पर प्रिंटेड हैं। अब इन्हें हम तक पहुंचने के लिए तैयार किया जाना है। सोचिए, लेजर गाइडेड मशीनें बिजली की रफ्तार से और एकदम सटीक तरीके से इन बड़ी बड़ी शीट्स को काटती हैं। फिर 100-100 नोटों की गड्डियां बनाकर उन्हें पैक किया जाता है। और ये सारा काम भारी सुरक्षा के घेरे में होता है।
और इस पूरे ऑपरेशन का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया। जरा एक पल रुककर इस रकम के बारे में सोचिए, ये बहुत बड़ी रकम है। तो एक बार जब ये नोटों के बंडल तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बख्तरबंद ट्रकों में लोड करके देश भर में फैले आरबीआई के विशालकाय वॉल्ट्स यानी कि महातिजोरियों में भेज दिया जाता है, और यहीं से ये बैंकों के जरिए हम सबके पास पहुंचते हैं। तो अब जब नोट बनने के पीछे के इतने सारे राज हम जान चुके हैं, तो चलिए इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी एक एक्सपर्ट की तरह असली और नकली नोट में फर्क कर सकता है। बस कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। असली नोट में सिक्योरिटी थ्रेड का रंग हमेशा हरे से नीला बदलता है, जबकि नकली नोट में वो सिर्फ एक छपी हुई लाइन जैसा लग सकता है। असली नोट पर प्रिंट को छूने पर हमेशा एक उभार महसूस होगा, वहीं नकली नोट एकदम सपाट होता है। वाटरमार्क को देखिए, असली में वो एकदम साफ और क्लियर होगा, नकली में धुंधला सा। और अगर कभी मौका मिले तो यूवी लाइट में असली नोट के रेशे और नंबर चमक उठते हैं, जबकि नकली नोट पर कोई असर नहीं होता। तो इतनी तकनीक, इतनी सुरक्षा, हजारों करोड़ का खर्च, इन सब के बाद एक सवाल अब भी मन में आता है, आखिर इस कॉटन और स्याही से बने एक टुकड़े को उसकी कीमत कौन सी चीज देती है? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, या फिर इस पर लिखा वो वादा जिस पर हम सब, पूरा देश भरोसा करता है?